हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में चैप्टर 10 यानी फिज़िक्स का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाद में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग पार्ट 1 पढ़ते हैं। पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग उन टॉपिक्स को लिख रखा है। तो पहला टॉपिक है हमारा लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, सेकेंड है रिफ्लेक्शन, थर्ड इमेज एंड इट टाइप्स, फोर्थ मिरर्स एंड इट्स टाइप्स, फिफ्थ रे डायग्राम ऑफ मिरर्स, यूज़ ऑफ मिरर्स, साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला। उसके बाद है हमारा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइट, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि लाइट है क्या। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइट। तो लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी, यानी कि लाइट हमारी एनर्जी की एक फॉर्म है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, यानी कि विच एनेबल अस टू सी। उसके बाद है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा It is an electromagnetic wave. It does not require any medium. यानी कि सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। लाइट जो हमारी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइट जो है हमारी ट्रैवल करती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा इट हैज़ ड्यूल नेचर, यानी कि लाइट का ड्यूल नेचर होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स और वेव्स, यानी पार्टिकल में चलेगी या तो वो वेव्स में चलेगी। उसके बाद है लाइट कास्ट शेडोज़। लाइट कास्ट शेडोज़ का मतलब ये हुआ कि इसमें हमारी शेडोज़, लाइट हमारी शेडोज़ बनाती है। जिस तरफ से भी लाइट ऑफ सोर्स आ रहा होता है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारी शेडोज़ बनाती है। उसके बाद है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर में जो स्पीड होती है लाइट की वो इक्वल होती है, यानी कि आप कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड इक्वल होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, जब लाइट किसी सरफेस से पड़ती है तो जिस सरफेस से पड़ती है तो 2 सरफेस इसमें बनाए गए, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। यानी कि जब लाइट किसी शाइनिंग सरफेस से पड़ के मुड़ जाए या उसी के अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। उसी के बाद अगर कहीं लाइट किसी ऐसे सरफेस से पड़े जो ट्रांसपेरेंट सरफेस हो, यानी कि आर पार निकल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। उसके बाद हमारा आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक अ पॉलिश सरफेस, जब किसी पॉलिश सरफेस पर यानी कि शाइनिंग सरफेस या पॉलिश सरफेस पर लाइट स्ट्राइक करती है तो वो मुड़ जाती है। जैसा कि इसको समझने के लिए हम डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा पॉलिश सरफेस है, ठीक है। जब इस पर लाइट सोर्स यानी कि लाइट जब पड़ती है, लाइट रे जब आती है और इसके पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, जब प्लेन मिरर पे या पॉलिश सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो वहाँ से मुड़ जाती है, और जब मुड़ जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि आप कह सकते हैं लाइट रे आती है उसको हम लोग बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, और जब किसी लाइट रे जब आती है और जब पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करती है और जब वहाँ से मुड़ जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये हमारा पॉलिश सरफेस है और इसमें हम लोग ने नॉर्मल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। अब आपको आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि लाइट जब आती है, लाइट रे जब निकलती है और जब पॉलिश सरफेस पर स्ट्राइक करती है और वहाँ से जब मुड़ जाती है तो हम लोग उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब यहाँ पे जब मुड़ जाती है तो नॉर्मल रे यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे दोनों मिलके एक एंगल बनाती है जिसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि उसको हम लोग एंगल आई से डिनोटेट करते हैं। इसी के साथ जब ऐसी पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाती है, लाइट रे जब आती है और स्ट्राइक कर जाती है तो उसके रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल ये दोनों मिलके एक एंगल बनाते हैं जिसका नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
जिसको हम एंगल आर से डिनोटेड करते हैं। अब इसको समझने के लिए अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए क्या कहता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यानी कि आप कह सकते हैं एंगल आई इक्वल एंगल आर, एंगल आई इक्वल एंगल आर, आप ये कह सकते हैं एंगल आई इक्वल एंगल आर। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और द लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे ये सब कहाँ होनी चाहिए, कहाँ पे लाई करनी चाहिए, सेम प्लेन पे लाई करनी चाहिए। स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इमेज। इमेज क्या है? सबसे पहले इमेज हमारी टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेस एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। जब टू लाइट रेस मिलती हैं, एक्चुअली मीट होती हैं, जब मिल जाती हैं तो वो रियल इमेज कहलाती हैं। और अपीयर टू मीट यानी कि जब मिलती जुलती महसूस हो तो हमारी वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। अब हम लोग रियल इमेज के बारे में पढ़ते हैं। रियल इमेज क्या होती है? इट फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, जब लाइट दो तरीके की लाइट रे मिलती हैं तो हमारी वो रियल इमेज कहलाती हैं। दूसरा पॉइंट है कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है। जैसे कि आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा कि हमारी इमेज उस पर दिखाई जाती है, उस पर सिनेमा चलती है यानी पिक्चर चलती है, स्क्रीन ऑब्जेक्ट बनती है, उस पर ऑब्टेन होती है। उसके बाद हमारा है थर्ड पॉइंट इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब होता है कि ये लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट दिखाती है। ये हमारा हो गया रियल इमेज। उसके बाद आता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है? इट फॉर्म व्हेन लाइट रेस अपीयर टू मीट, यानी कि जब दो लाइट रे हमको मिलती जुलती महसूस हो तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। सेकेंड पॉइंट है कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती। उसके बाद है इरेक्ट। इरेक्ट मतलब यानी कि बिल्कुल सीधा हमको इमेज दिखाती है, ये हमारी वर्चुअल इमेज कहलाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, बहुत जल्दी मैं वो उसको भी अपलोड कर दूँगा।